हाँ जी, मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हर्ष बत्रा भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हों तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई, आज मैं आपको कुछ अतीत की जानकारी भी देना चाहूँगा कि कैसे देशों ने, कैसे हमारे जो जिन्होंने हम पे राज किया उन देशों ने भारत को तोड़ने का प्रपंच रचा। प्रपंच रचने के साथ उसका आज तक क्या इफेक्ट हो रहा है, अब क्या प्रेजेंट में हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे ऊपर प्रपंच रचा गया, अंग्रेज थे आज़ादी के वक्त, बिल्कुल थे। जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने देश को और तोड़ने की सोची, बिल्कुल तोड़ने की सोची। और उन्होंने जिन्ना जैसा हथियार लग गया उनके हाथ में, एक कुत्ता बंदा, जिन्ना जैसा आदमी उनके हाथ लग गया, जो कि इस प्रपंच को और हवा देता रहा। भाई, उन्होंने क्या किया, जिन्ना ने और उन्होंने मिलके, भाई हमारे को पाकिस्तान दे दो, भाई हम पाकिस्तान बनाएंगे। जिन्ना को ये तो नहीं पता था पाकिस्तान बनने के बाद क्या होगा, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। इस देश जो मैंने किया वो वापस ले लिया जाएगा अभी भगवान के द्वारा। जिना ये पता लग गया होता कि ये बंदा बीमार चल रहा है, कुछ ही समय का मेहमान है, तो शायद हमें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता, भाई अगर ये बंदा मर जाए, हमारे ऊपर कोई भी बाकी हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी भी, न हमारा देश कटेगा। हमें इस बात का पता नहीं लगा, और कुछ अंदर के बंदे थे जो जिन्ना के साथ मिल गए, जो इंडिया को अलग से उसके प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्होंने देखा हुआ था। उधर जिन्ना, इधर मैं। तो जिन्ना उधर का प्रधानमंत्री बनने का, फिर राष्ट्रपति बनने की फिराक में था। भाई, इससे पहले कि वो राष्ट्रपति बनता, नमस्ते हो गई उसकी जब नमस्ते हुई, मैं आज वैसे इंडिया के बारे में तो इस बारे बात नहीं करूँगा, बात सारी पाकिस्तान ही की कर रहा हूँ और करूँगा भी। जब जिन्ना का इंतकाल हुआ तो इनके प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के। तो उसमें से भी ये लोग, इनके जो नीच किस्म के नेतागण इनके हाथ लगे। नेता क्या, वो जो इनके क्या कहते हैं, फौजी होते हैं, जो हाईएस्ट फौजी होते हैं, जैसे मुनीर है, वो वैसे इनके हाथ लग गए। भाई, उन्होंने अपना मान के देश चलाना शुरू कर दिया। भाई, ना केवल देश चलाया, बल्कि अपने देश को एक तरह से खत्म करने के फिराक पे वो चल पड़े। भाई, थोड़ा पैसा लेते कमाते और दो सारे बाहर। जैसे मुनीर है इनका, बाजवा है, और मुशर्रफ था, इनका वो था, क्या कहते हैं, जियाउल हक। इस तरह के कई आए
कई जिन्होंने सिर्फ इस देश को बनाया नहीं, पाकिस्तान को सिर्फ पैसा खाया। और इस देश को थोड़ा और पीछे चले तो इस देश को बनाने में किसका हाथ था भाई? इस देश को बनाने में हाथ था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। उन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा पाकिस्तान तो बनवा दिया, उसके बाद उन्होंने अमेरिका जैसे देश को भी साथ ले लिया भाई। हाँ जी हाँ, अमेरिका जैसा देश साथ ले लिया और साथ में उसको ये बताया गया भी कल को इसके बल पे, पाकिस्तान के बल पे हम कई देशों पे राज कर सकते हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और इंडिया हो गया। इनमें से कोई देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा भाई, और एक दिन दोबारा ये हमारे अधिकार में आ जाएंगे। इस दोबारा अधिकार की नीति को चलते ही इन लोगों ने अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनवाया था भाई। ये बाद में पता चली चीजें कि ये सिर्फ इस बात तक नहीं था कि हम सिर्फ इनसे बदला ले लेंगे या हो जाएगा। उसमें क्या था कि अब भारत है, जैसे भारत तरक्की करने लग गया, भारत तरक्की करने लग गया, अचानक 11वें पोजीशन से 5वें पोजीशन पे पहुंचा भाई। अचानक 11वें पोजीशन से 5वें पोजीशन तक पहुंचा, तो 5वें पोजीशन में पहुंचते इनको आग लग गई भाई। अंग्रेजों को आग लग गई और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लगने लग गया भाई कहीं हमारे ऊपर दोबारा से कोई वो ना हो जाए। इधर चाइना जी मस्त है, चाइना जो पहले दूसरे नंबर पे है, ये कल को तरक्की कर रहा है, ये तो हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो भारत को अशांत करने के कई तरीके अपनाए हुए। इस तरीके के चलते ही इन्होंने रूस को, जो ऊपर चढ़ता जा रहा था, यूक्रेन युद्ध में उलझा दिया भाई। पहले उसके कई टुकड़े करे, उन टुकड़ों से भी इनका बस नहीं चला, तो इन अंग्रेजों ने रूस को यूक्रेन युद्ध में और उलझा दिया और टूटे, और यूक्रेन को देनी शुरू कर दी भाई। यूक्रेन को देनी शुरू कर दी मानवीय सहायता, और वो मानवीय सहायता तो नहीं दी, फौजी इक्विपमेंट देने शुरू कर दिए भाई। यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया। हालांकि रूस का इस मसले पर कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा अहित, लेकिन 3 साल हो गए रूस को लड़ते हुए, तो 3 सालों में भाई उसको काफ़ी कुछ मैनेज तो करना ही पड़ा होगा। अब भारत को ये सब ना करना पड़े, इसके लिए हमने रूस से तो सीखा ही है भाई। यूक्रेन से हमने इस बात को सीखा है, रूस यूक्रेन से, कि युद्ध भयानक होते हैं और इसमें ज़्यादातर फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए इस युद्ध में हमारे को ज़्यादा। तो अब क्या करना है भाई? अब 45 दिनों में ये जो इंडिया ने युद्ध छेड़ा है, इंडिया ने नहीं, मजबूर तो हमें किया पाकिस्तान ने। और अब की बार हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट है, ये तो पल में हिसाब करती है भाई सबका। 2 बार, एक बार कहा, 2 बार इनको
आक्रमण 2 बार इनको करके दिखाया। एक बार कहा नवाज शरीफ के टाइम में, इनको नहीं माने। दूसरी बार फिर से इमरान खान का जब टाइम था, और तीसरा आसिफ मुनीर का टाइम था। भाई जब तक इनको कहते ही रह गए, हम समझाते ही रह गए, पर ये लोग नहीं माने। जब ये लोग नहीं माने तो अब तो मोदी जी हैं भाई। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है जो, और अपने दम पे आई गवर्नमेंट, वो तो नहीं छोड़ेगी भाई। तो भाई छोड़ेगी नहीं। मतलब कहने का ये है कि देखो कहाँ से बात चली। बात चली अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने हमारे को आज के दिन के लिए ही पाकिस्तान बनाया था भाई, बिल्कुल आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए पाकिस्तान बनवाया था, और आज के दिन ही वो इनका काम कर रहा है भाई। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, उनको चाहिए पैसा। पैसा चाहिए उनके बड़े, उसको जाके बड़े बड़े वो जो लोग हैं, जो उनके फौजी अध्यक्ष हैं, वो सारे बैठ जाते हैं बाहर। अब भी यही किया उन्होंने। खुद तो यहाँ रह गए, अपने चहेतों को उन्होंने बाहर भेज दिया। खुद पाकिस्तान के लोग मरने के लिए रह गए भाई। इनके कहीं ना कहीं इनके वायुयान भी इनके तैयार होंगे। इनके कहीं ना कहीं वायुयान भी तैयार होंगे भाई। तो आप इस बारे में ख्याल कीजिए, ये किस कदर कुत्ते बन चुके हैं। तो इस बारे में ये ध्यान दीजिए कि इन लोगों का कितना बड़ा हाथ है भाई भारत की तरक्की को खा जाने में। अब हमारा कुछ पैसा तो लगेगा इनको बर्बाद करने के अंदर। बस रूस वाली गलती हमारे को नहीं करनी। हमारे को रूस वाली गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। हमारे को रूस वाली गलती पे नहीं जाना। 35 दिनों में इनका, 40 दिनों में इनका काम करना है भाई पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 5 हिस्से करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रो रहा हूँ। पाकिस्तान के 5 हिस्से, जी हाँ, पाकिस्तान के 5 हिस्से करने हैं। तब जाके हमारा गुजारा होगा। तब जाके ये लोग शांत फिर भी नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान फिर भी शांति से छोटा होके भी हम पे असर डालेगा, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं डाल सकता भाई। इतना बड़ा असर नहीं डाल सकता। वो हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान वाला तो हम लेंगे ही। हम प्यार से कोशिश करेंगे कि गिलगित बलूचिस्तान वाला हिस्सा भी हमारे पास रहे, या हमारे दोस्त रहें, और 3 ये अलग पड़े रहे, सिंध वाला, खैबर पख्तून, और जो पाकिस्तान का छोटा सा हिस्सा बनेगा भाई। ये हमारे को खा जाने वाले हैं। नहीं तो अब मौका ही मौका पड़ा है। अब इनको छोड़ना नहीं। ये लोग कितने कमीने हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जो उन्होंने कल किया। अपने प्लेन उड़ा दिए, प्लेन के बीच में से अपने वायुयान, क्या कहते हैं, फौजी वायुयान, जो हम पर आक्रमण कर सके। ये तो भला हो भाई इंडिया की फौज का, भला हो इंडियन फौज का, जिसने एक भी इनकी मिसाइल को यूँ समझो बॉर्डर पार नहीं होने दिया भाई।
बिल्कुल बॉर्डर पार नहीं होने दिया। तो अब तक का हिसाब ये है कि इनको बॉर्डर पार करने नहीं दिया। अब हमारी सेना आगे बढ़ सकती है भाई, 5-6 दिनों में, 5-6 दिनों में आगे बढ़ सकती है हमारी सेना, बिल्कुल बढ़ सकती है। और हमें रूस वाली गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी, बिल्कुल नहीं दोहरानी कि हम 3 साल उनसे लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे भाई, क्यों लड़ते रहे? 35, 40, 45 दिनों में जो काम होता हो उसके लिए क्यों 3 साल लड़े भाई? क्यों अपना पैसा खर्च करें? तो अपना पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना, सिर्फ 35-40 दिनों में इनका हिसाब कर देना है भाई, सारा का सारा इन पाकिस्तानियों का। और अब जो है हमारी सेना को आगे बढ़ने के बारे में 3-4 दिनों में तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए हमारी सेना को गिलगित बाल्टिस्तान में घुसने के लिए। और साथ में क्या कहते हैं, इन लोगों को भी, बलूचिस्तान के लोगों को भी कह दिया जाए, बलूचिस्तान के लोगों को भी कह दिया जाए भाई इन पे नज़र रखें। ईरान, जो गवर्नमेंट ईरान की जो सीमा लगती है पीछे से, वहाँ से तुम्हारे देश से, ईरान से कोई भी उल्टा सीधा सामान इनके ना पहुँचे, खासकर ड्रोन। हाँ जी, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ईरान से की तरफ से ड्रोन ना पहुँचे, वहीं पे ही उड़ा दिया जाए। इस बारे में आप हमारा साथ दीजिए, इस बारे में आप हमारा साथ दीजिए भाई। ईरान सीमा से ड्रोन इनके देश में नहीं पहुंचने चाहिए। जैसे कल इन्होंने 50-100 ड्रोन उड़ाए, वो हमारे देश की सीमा क्रॉस नहीं कर पाए, उनका बेड़ा गर्क हमारे देश की सेना ने कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। तो ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ाने देना चाहिए इनको। और जो हमारा आईएनएस विक्रांत और विक्रमजीत सिंह हमारा अरब सेना में खड़ा, अरब सागर में खड़ा है, उसको यह ताकीद और कर दो कि कोई भी जलयान इनका सामान लेकर ना आए, पाकिस्तान की तरफ कोई भी ना आए। जो गलती हुई हमारे से, उसी वक्त ही तुर्की का जलयान उड़ा देना चाहिए था। मेरे को शक है सारे ड्रोन वही दे गया, सारे ड्रोन वही दे गया है। और जो आईएमएफ का कर्जा इनको अमेरिका ने देना था भाई, वो कर्जा भी इनको मिल चुका है। और उसी के चलते ये ड्रोन पाकिस्तान ले गया है भाई। तो इनकी तरफ जो भी अरब सागर की तरफ से जो भी जलयान आता है, उसकी गहन चेकिंग होनी चाहिए भाई। जो पाकिस्तान की तरफ आए उसकी गहन चेकिंग। और दूसरी बात, पॉसिबल हो तो कोई भी जलयान इनकी तरफ घुस ही ना पाए भाई। सीधे आओ, सीधे जाओ। इनकी तरफ जाओगे तो हम मार देंगे, इनकी तरफ जाओगे तो हम मार देंगे। और कोई भी ईरान सीमा से इनकी तरफ नहीं जानी चाहिए। हमारी फ्लीट ऊपर से तैयार रहनी चाहिए, वरना हमें उसको उड़ाने का पूरा प्रबंध भी करना चाहिए। जी हाँ, हमें उसको उड़ाने का पूरा प्रबंध, ये सब हमें जरूर करना चाहिए। तो
ये मान के चलो कि हम इनको काबू में कर सकते हैं 40-45 दिनों में भी। कोई अमेरिका की बात नहीं हुआ। वो हमारा दोस्त है, घंटे का दोस्त है। किस चीज का दोस्त है भाई? किस चीज का दोस्त है? हम तेरे किस चीज के मित्र हैं? अमेरिका, ट्रंप, हम आपके किस चीज के मित्र हैं भाई? हम आपके मित्र जब बनेंगे जब बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल अड्डे लगा दोगे और इनका IMF का पैसा नहीं पहुंचेगा भाई। हम आपके तब दोस्त हैं, नहीं तो दोस्त क्या, कुछ भी नहीं है हम। इनका दोस्त होना कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए। अमेरिका और इंग्लैंड किसी के सगे नहीं है भाई। तो आज तक मैंने जो आपको बताया है कि ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने खतरनाक, ये सब सामने तो आ गया, आया हुआ है सामने। मोदी जी, आप इनकी किसी बात में मत आना और 35 से 40 दिन में हो सके तो युद्ध को ख़त्म करने की प्लानिंग आपके द्वारा होनी चाहिए। और ईरान सीमा से और अरब जल क्षेत्र से इन तक कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। इनको खाने के भी लाले कर दो भाई। इनको खाने तक के जो भी इनकी दवाइयाँ आती हैं वहाँ आती है, ये सब रोक दो। ये था, हालांकि कल बनाना था, ये मुझे आज ही कहना पड़ा भाई। ये कितने खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल अभी हो जाना चाहिए इस बात का निर्णय कि इन तक कोई भी सवारी ना पहुंचे, ना जलयान से ना ईरान के बॉर्डर से। हाँ जी, मैं आपको सही कह रहा हूँ। कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी ईरान सीमा से और अरब जल क्षेत्र से इन तक वायुयान या जलयान ना पहुँचे। मैं आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।